प्रिय बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश के प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स यानी कहावतें और मुहावरे के बारे में बताएंगे। आप अच्छी तरह सुने, पढ़ें और फिर याद कर लें, क्योंकि बोलचाल की भाषा में इनका इस्तेमाल करेंगे तो लोग समझेंगे कि आप अच्छी इंग्लिश जानते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं। नंबर 1, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अगर कोई काम शुरुआत में चाहे उसमें विघ्न आया हो और आखिर में वह ठीक ठाक कंप्लीट हो जाता है तो ऐसा कहा जाएगा, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। नंबर 2, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। करनी कथनी से ताकतवर होती है। यानी अगर मम्मी या कोई भी मम्मी के रिश्तेदार आके कहें कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं, उनके हाथ की सब्ज़ी अगर खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, तो ऐसा सुने और सुनकर उनकी तारीफ़ करें। इसके बजाय अगर उनके हाथ का बना हुआ भोजन या सब्ज़ी हम चख लें और ख़ुद ही उनकी तारीफ़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी काम करके दिखाएं, बोल कर नहीं। अगला तीसरा नंबर, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। यानी जिस तरह का बीज हम बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम गेहूँ बोएंगे खेत में तो गेहूँ मिलेंगे, बाजरा बोएंगे तो बाजरा, आम की गुठली गाड़ेंगे ज़मीन में तो आम का पेड़ बनेगा। और कांटेदार जो वृक्ष होते हैं, कीकर वगैरह, कैक्टस, नागफनी वगैरह, उनको बोएंगे तो हमको कांटे मिलेंगे। नंबर 4, ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। इसको हिंदी में कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यानी अगर कोई काम गलत हो जाए तो अगली बार वो गलत ना हो, उसके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई गर्म दूध से किसी का मुंह जल गया है और अगली बार आप उनको अगर छाछ भी देंगे तो वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएंगे। ऐसी सावधानी बरतते हैं। अगला नंबर 5, इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल। एक हाथ से ताली नहीं बजती। यानी कहीं पर झगड़ा हो तो दोनों पार्टियों में ही कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, कुछ न कुछ उत्तेजना होती है, तभी जाकर झगड़ा शुरू होता है। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, दोनों हाथ चाहिए, तो ऐसे ही कहा जाता है कि कहीं भी कोई झगड़ा खड़ा होता है तो दोनों तरफ से कुछ न कुछ गलतियां होती हैं। अगला नंबर 6, ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरा ए जान। यानी अगर कम नॉलेज है तो वह खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर का कंपाउंडर अगर डॉक्टर की तरह दवाएं देना शुरू कर दे तो उससे गलतियां हो सकती हैं, तो फिर मरीज की जान भी जा सकती है। इतना खतरनाक है। इसलिए दवा वगैरह उसी डॉक्टर से लेनी चाहिए जिसको पूरी नॉलेज हो, जो ट्रेंड हो, पढ़ा लिखा हो। अगला नंबर 7, ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। नाच न जाने नीम हकीम, ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
यानी खुद में तो कोई महारत हासिल नहीं की हुई है, नॉलेज नहीं है, तो फिर वह अपने औजार हथियारों को ही दोष देते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसलिए काम ठीक नहीं हुआ। अगर बढ़ई को आरी चलानी नहीं आती, आरी फंस जाती है या काम अच्छा नहीं होता, तो वो बजाय इसके अपने आप को ब्लेम न करके वह कहता है कि आरी ठीक नहीं थी, जबकि उसको आरी चलाना नहीं आता। अगला नंबर 8वां, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ठीक ही बात है। आजकल के धोखाधड़ी वाले समय में हमको सावधान रहना चाहिए। जो शरीफ दिखने वाले लोग हैं वे बदमाश भी हो सकते हैं, इसलिए हमें तुरंत किसी का विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अगर कोई पीतल के बर्तन या गहनों पर गोल्ड की पॉलिश करके ले आए हैं तो वो गोल्ड तो नहीं हो जाता। तो इसमें हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अगला 9वां नंबर है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। आगे कुआं पीछे खाई। इसका दूसरा मतलब होता है आसमान से गिरा खजूर में अटका। यानी पीछे भी दुश्मन है, आगे खाई है, तो फिर क्या करें? तो फिर हमें कोई साइड से रास्ता निकाल लेना चाहिए अपने बचने के लिए। ठीक है। अगला नंबर है 10वां, क्राइंग इन विल्डरनेस। भैंस के आगे बीन बजाना। यानी जंगल में अगर हम रोएं, कोई सुनने वाला ना हो, कोई हमको राहत देने वाला ना हो, तो रोने से क्या फ़ायदा? तो फिर भैंस के आगे बीन बजाना, यानी बिना पढ़े लिखे या समझदार या ज़िद्दी हो, कोई समझदार ना हो, ज़िद्दी हो, उसके सामने ज्ञान की बात करें तो कोई फ़ायदा नहीं, वो मानेगा ही नहीं। अगला 11वां नंबर है, टिट फॉर टैट। जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो जैसा व्यवहार करेगा उसको वैसा ही व्यवहार मिलेगा। अगला है 12वां, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते। यानी जो गरजते हैं वो गरजते नहीं हैं, और जिन कुत्तों को काटना होता है वो चुपके से आके काट लेते हैं, वो भौंकते भी नहीं हैं। तो फिर हमको ज़्यादा बड़ा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हमको काम करके दिखाना चाहिए। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अगला नंबर है 13वां, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड। मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। वास्तव में मित्र तो वही है जो हमारे मुश्किल में, आवश्यकता में काम आए, उसी को मित्र कहते हैं। अगला है 14वां नंबर, ए ड्रॉप इन द ओशियन। ऊँट के मुँह में जीरा। कोई भी चीज़ पर्याप्त होनी चाहिए जो हमारी आवश्यकता के अनुरूप हो। ऐसा नहीं कि चीज़ कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए हमको आवश्यकता के अनुरूप मात्रा रखनी होगी। अगला 15वां नंबर है, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज़ हियर। नाम लिया और शैतान हाजिर। कभी कभी ऐसा होता है। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज़ हियर। आप किसी को याद करें और वह वहीं मिल जाए, तो कहा जाता है थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज़ हियर। ऑलराइट। अगला नंबर है 16वां, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। यानी एक जैसे पक्षी अपना झुंड बनाकर चलते हैं।
झुंड में आप देखेंगे एक जैसे ही पक्षी होते हैं, एक जैसा उनका साइज होता है, एक जैसे उनके पंख होते हैं और वो फ्लॉक्स में चलते हैं, झुंड में चलते हैं। अगला नंबर है 17वां, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो आप काम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी आप कोई भी काम कर सकते हैं। अगला 18वां नंबर है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी 1 और 1 11, यानी अगर आपके अंदर यूनिटी है तो आपके अंदर ताकत है, आप किसी को भी हरा सकते हैं अपनी ताकत से, उसको कहते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगला नंबर है 19वां, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी आप भले हेल्थ इज़ वेल्थ मतलब स्वास्थ्य ही धन है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, यानी अगर आपकी हेल्थ है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, आप कुछ भी काम भी कर सकते हैं, आपको भोजन भी अच्छा लगेगा वगैरह वगैरह। इसलिए हेल्थ आपको सही रखनी बहुत आवश्यक है। नंबर 20वां, गुड माइंड गुड फाइंड, आप भले तो जग भला, यानी आप अगर ठीक तरह सोच रहे हैं तो फिर आपको वैसी ही चीज़ें मिलेंगी। पॉजिटिव थिंकिंग, आपको कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए कि अगर ये ऐसा हम करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, ऐसा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम अगला लेते हैं 21वां। 21वां है, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, थोता चना बाजे घना, या हम ये भी कह सकते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अगर खाली बर्तन होगा तो ज़्यादा शोर करता है, भरा हुआ बर्तन शोर नहीं करेगा। यानी नॉलेज से भरपूर जो लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, और जिनमें कम नॉलेज होती है वो ज़्यादा बड़बड़ करते हैं। अगला नंबर है 22वां, मैनी हेड्स मैनी माइंड्स, इसका मतलब है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। जितने लोग होंगे उतनी तरह की बातें बनाएंगे तो वो चीज़ को ख़राब कर देंगे। इसलिए एक ही तरह से सोचें, एक ही बार में सोचें और काम करें तो काम अच्छा होगा। अगला 23वां नंबर है, डू इविल एंड लुक फॉर लाइक, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका दूसरा मतलब है कर बुरा तो होए बुरा, यानी अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके लिए भी कहीं से गलत काम की गुंजाइश बन जाएगी, यानी जैसा आप किसी के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही वो आपके साथ व्यवहार करेगा। अगला है 24वां नंबर, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वह चीज़ मिल जाती है। अगला है 25वां, गुडनेस नेवर गोज़ अनरिवार्डेड, कर भला तो हो भला, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको उसका इनाम ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा काम करते हैं और आप अनरिवार्डेड रह जाएं, ऐसा नहीं होता। अगला 26वां नंबर है, नो पेन नो गेन, बिना सेवा मेवा नहीं, यानी कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पसीने बहाने पड़ते हैं, तभी आपको मिल सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं मिलेगा। अगला नंबर 27वां, बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी, बुरी संगत से अकेला भला, तो अच्छे संगत में बैठेंगे तो आप अच्छे आदमी बन जाएंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, और शराब खोरी या नशेबाजों के बीच में बैठेंगे तो नशा करना शुरू हो जाएंगे, तो आपका वो उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। पढ़ाई का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, आपका व्यापार का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। आपको जो काम करना है वो आप पहले करें,
और अच्छी तरह करें। अगला 28वां नंबर है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। भागते चोर की लंगोटी ही सही, यानी अगर पूरा नहीं मिलता तो फिर कुछ मिले तो कुछ ले लेना चाहिए। पूरे के पीछे भागेंगे कुछ भी हाथ नहीं आएगा। कुछ मिल रहा है तो चलो कुछ ही ले लेते हैं, बाद में चांस होगा तो पूरा भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कुछ तो मिला। अगला नंबर है 29वां मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। बात ठीक है कि आप अच्छे बच्चों में रहेंगे, अच्छे लोगों में रहेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे। अगर गलत टाइप के चोर, जेब कट, बिना पढ़ने वाले, जिद्दी टाइप के लोग, घमंडी लोगों में रहेंगे तो आप वैसे बन जाएंगे, तो जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। अगला नंबर है 30वां टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर। समय सब घावों का मरहम है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर कहीं से आपको घाव मिले हैं, किसी ने अपने शब्दों से आपको चोट पहुंचाई है, किसी ने किसी भी तरह से चोट पहुंचाई है, तो टाइम बहुत बड़ा हीलर है। हीलर माने घाव भरने वाला। तो समय अपने आप सारी घावों को भर देता है। तो आप इंतज़ार करें, तुरंत बड़बड़ ना करें और समय का इंतज़ार करें, अच्छे समय का इंतज़ार करें, समय ज़रूर अच्छा आएगा। अगला 31वां नंबर है इट्स नो यूज़ टू क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी दूध फट गया तो अब शोर किस बात का। अब दूध पहले जैसा तो हो नहीं सकता, फट गया तो फट गया। तो अब आगे दूध फट के अगर बिखर गया है तो उसकी साफ़ सफाई कर लें और आगे के बारे में सोचें कि अब चाय किस तरह बनेगी, दूध कहाँ से आएगा, कितने का आएगा, कब आएगा, बजाय इसके कि उसी पर रोते रहें कि हाय दूध फट गया, हाय दूध फट गया, अब क्या करें। तो पछताने से कुछ नहीं होगा, आगे के लिए सोचें कि आगे हम क्या करें। और अगला लास्ट है 32वां नंबर गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। अगर आप अपना काम करने के लिए नहीं खड़े होंगे तो भगवान भी क्या सहायता करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको शुरुआत कर देनी है कि आप काम करें। तो लास्ट का 32वां नंबर है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। आप तो कुछ करें ना और ईश्वर के लिए अगरबत्तियाँ जलाते रहें और मांगते रहें कि ये काम हो जाए, परीक्षा पास हो जाए हे भगवान, और मैं परीक्षा कक्ष में भी ना जाऊं। ऐसे कैसे होगा। आप परीक्षा कक्ष में जाइए, कॉपियाँ लीजिए और क्वेश्चन पेपर लीजिए, आंसर शीट में आंसर लिखना शुरू करिए, तभी ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। ऐसे नहीं कि घर में बैठे ही ईश्वर आपका पर्चा पूरा बना देंगे और आपको अच्छे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। पहले आप अपना काम शुरू करेंगे तो फिर जब काम शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो आपने याद किया है वह क्वेश्चन ही आ जाए और आपका आंसर बढ़िया लिख जाए, आपको नंबर अच्छे मिल जाएं। तो आप कोशिश तो करें। इतना ही आगे आज के लिए काफ़ी है, आगे फिर बताएंगे।